हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी में। आज हम क्लास 2 की ईवीएस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर लेसन नंबर 18 टाइम एंड डायरेक्शन पढ़ेंगे। ये इस साल की आपकी कोर्स बुक का लास्ट चैप्टर है। तो चलो जल्दी जल्दी पढ़ के अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं और फिर रिवीजन शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इन आवर डे टू डे लाइफ वी वेक अप इन द मॉर्निंग, हैव ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, गो टू स्कूल, स्टडी, वर्क, प्ले एंड स्लीप। हमारी हर रोज़ की लाइफ कैसी होती है। हम सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच और रात को डिनर करेंगे। स्कूल भी जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं, खेलते हैं और फिर रात को सो जाते हैं। एवरी एक्टिविटी इज़ डन ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पर जो भी काम बताया गया है या वैसे भी हर काम का एक निश्चित समय होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही वो काम किया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वी कीप द ट्रैक ऑफ टाइम? क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस टाइम को कैसे पता करते हैं? हमें ये टाइम का पता चलता कैसे है? कैसे हम जान जाते हैं कि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है या फिर अभी स्कूल जाना है या सोना है या खेलना है? ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती है? ये हमें टाइम से पता चलती है। और टाइम कैसे पता चलता है, चलो जानते हैं। इन ओल्डन डेज द पोजिशन ऑफ द सन वाज यूज टू हैव एन आइडिया ऑफ द टाइम। पुराने समय में सूरज की पोजीशन को देखकर, आसमान में सूरज की पोजीशन कैसी है, सूरज की स्थिति कैसी है, उसको देखकर हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो टाइम का अंदाज़ा लगा लेते थे कि अभी क्या समय हुआ है, अभी हमें कौन सा काम करना है। टुडे वी यूज़ क्लॉक्स और वॉचेस टू सी द टाइम। आज की डेट में हम लोग घड़ियाँ, दीवार घड़ी, रिस्ट वॉचेस ये सब यूज़ करते हैं टाइम देखने के लिए। बल्कि मैं कहूँ कि हम में से सभी लोग अब तो फ़ोन में टाइम देखते हैं। दे मेज़र द टाइम इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। अब जब हम घड़ी के हिसाब से टाइम देखते हैं तो टाइम की यूनिट्स क्या क्या बताई है इन्होंने? आवर्स यानी घंटे, मिनट्स, ठीक है, और सेकेंड्स। ए क्लॉक हैज़ टू हैंड्स। देखो यहाँ पर क्लॉक भी शो की गई है। क्लॉक के दो हाथ होते हैं, एक छोटा, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। ये छोटा वाला हाथ और ये बड़ा वाला हाथ। एन आर इज शोन बाय द शॉर्ट हैंड ऑफ द क्लॉक, द मिनट इज शोन बाय द लॉन्ग हैंड। तो ये जो छोटा हैंड है ये आर्स को कि 3 बजे हैं कि 4 बजे हैं कि 5 बजे हैं ये बताता है। और जो लॉन्ग हैंड है वो मिनट्स को कि यहाँ इस घड़ी में अभी 3 बजकर, ये देखो 5, 6, 7, 8, 3 बजकर 8 मिनट हो गए हैं इस घड़ी में, ये बताया। तो ये जो लॉन्ग हैंड है ये मिनट्स के लिए और जो ये शॉर्ट हैंड है ये आवर्स के लिए निश्चित है। समटाइम्स देर इज़ एन एडिशनल हैंड कॉल्ड द सेकेंड हैंड विच मूव्स एवरी सेकेंड। कई बार कुछ घड़ियों में ये तीसरा हैंड भी होता है जो सबसे पतला होता है और हर टाइम चलता रहता है। इसे सेकेंड हैंड कहते हैं। ये बस चलता ही रहेगा, हर सेकंड ये मूव करता रहता है। जैसे ही ये सुई यहाँ से मूव करके यहाँ तक आएगी, ये वाली जो मिनट हैंड है ये 1 यूनिट आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 60 सेकंड से मिलकर आपका 1 मिनट बन जाएगा। आया समझ में? ये देखो फैक्ट फाइल में भी यही बात बताई गई है। 60 सेकेंड्स 1 मिनट बनाते हैं और 60 मिनट्स 1 आवर बनाती है। कैसे, चलो मैं बताती हूँ आपको। ये जो सेकंड की सुई है या सेकंड का हैंड है, ये जब 12 से पूरा घूम कर फिर 12 पर आ जाएगा तो आपका 1 मिनट बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे करते 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 जब ये लॉन्ग हैंड आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 पर आएगा तो आपका आवर्स वाला हैंड भी 1 घंटा यानी कि 3 से 4 पर आ जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? आप ज़रूर ये चीज़ अपनी घड़ी में नोटिस करना और इस काम में आप अपने बड़े भाई बहन या मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हैं। चलो अब हम जानते हैं व्हाट इज़ अ डे। एक दिन क्या होता है। पहले यहाँ जो लिखा हुआ है मैं आपको वो समझाती हूँ। आवर प्लैनेट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सेस लाइक अ स्पिनिंग टॉप। लट्टू को घूमते हुए देखा है आपने? देखो यहाँ पे लट्टू दिखाया हुआ है। लट्टू जैसे अपनी ही जगह पे घूमता रहता है ना, ऐसे ही इसी टॉप की तरह, स्पिनिंग टॉप की तरह हमारी अर्थ भी अपनी एक्सिस पर गोल 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 घूमती रहती है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड अ डे। मान लो ये वाला पॉइंट अभी है, जब धरती घूम कर ये पॉइंट वापस यहीं पर आएगा तो धरती का एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा ना। और इस एक रोटेशन को हम एक दिन कहते हैं। क्या कहेंगे? अ डे। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड अ डे। धरती का अपने एक्सिस पर घूमने में, अपनी एक्सिस पर रोटेशन लगाने में लिया गया जो टाइम है उसको हम एक दिन कहते हैं। और ये एक दिन
कैसे डिसाइड होता है, चलो और आगे पढ़ते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो अपनी एक्सिस पर घूमने में धरती जितना टाइम लगाती है वो कितना होता है, 24 आवर्स। इसीलिए हम कहते हैं कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, समझ गए। देयरफॉर वन डे हैज़ 24 आवर्स। ये देखो आपके पेज के एंड में दो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, रोटेशन और एक्सिस। ये दोनों अर्थ के साथ जुड़े हैं, है ना। और इसको समझेंगे हम, और इसको समझाती हूँ मैं अब आपको। रोटेशन क्या होता है, टू मूव अबाउट अ सेंटर और अ फिक्स्ड पॉइंट। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ तो रोटेशन मतलब घूमना, एक पर्टिकुलर सेंटर के चारों तरफ घूमना, उस घूमने को रोटेशन कहेंगे। और एक्सिस द सेंटर अराउंड विच समथिंग स्पिन्स, वो पॉइंट या वो सेंटर जिसके चारों तरफ कोई चीज़ घूमती है। जैसे ये लट्टू इसी पॉइंट पे घूमेगा ना, एकदम राउंड राउंड राउंड, तो इसको कहेंगे एक्सिस। ये जो पॉइंट है ये एक्सिस है। ऐसे ही धरती अपने ही एक्सिस पर घूमती रहती है, घूमने को रोटेशन कह देंगे, और जिस पॉइंट पर ये घूमती रहती है उसे हम एक्सिस कह देंगे, है ना। बहुत ईजी। डेज ऑफ अ वीक हमारा अगला पॉइंट है। एक वीक में कौन कौन से डे आते हैं, ये तो आप सबको टिप्स पर याद होंगे, आई एम वेरी 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 श्योर। देर आर 7 डेज इन अ वीक। एक वीक में 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। हाँ या ना, सबको याद है ना। चलो चलो यहाँ पर हम ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। अ डिकेड इज डिफाइंड एज 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के टाइम को हम डिकेड कहते हैं। 100 ईयर्स के टाइम को हम सेंचुरी कहते हैं। क्रिकेट में विराट कोहली, सचिन, इन सब ने सेंचुरीज लगाई है ना। 100 रन कंप्लीट होने पर सेंचुरी मानी जाती है। ऐसे ही 100 ईयर्स कंप्लीट होने पर सेंचुरी कहते हैं उसको, उस टाइम को। एंड अ मिलेनियम एज 1000 ईयर्स। जब 1000 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उस समय को हम कहेंगे मिलेनियम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ ईयर। एक साल क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलॉन्ग इट्स फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। देखो इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारा सोलर सिस्टम का जो मेन सेंटर है सन, वो है। और आपको पता होगा कि सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, हमने पढ़ा था ना ये। अब धरती के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने जाना था कि धरती अपनी खुद की ही एक्सिस पर घूमती रहती है ना। उस घूमने से तो धरती के दिन और रात डिसाइड होते हैं, यानी एक दिन कंप्लीट होता है, पहली चीज़। अब अपनी एक्सिस पर रोटेट करने के अलावा धरती, उसका ये एक फिक्स्ड पाथ है, एक ये निश्चित रास्ता है जिस पर धरती सूरज के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है, यानी कि सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है ना। इस रास्ते को कहेंगे हम ऑर्बिट। और जब धरती, मान लो ये स्टार्टिंग पोजीशन है, धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते 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 वापस इस पोजीशन पर आ जाएगी, तो ये जो समय हुआ ये कितना हुआ, 1 ईयर। यानी सूरज के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट करने में धरती को 1 साल का समय लगता है। आई बात समझ में। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट इट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड 1 ईयर। यानी जो समय धरती ने सूरज के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगाया है उसको हम 1 ईयर कहेंगे। बहुत इजी है, कंफ्यूज मत होना। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर पूछना, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगी। नाउ वी विल स्टडी नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं। द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू गो अराउंड द सन। यानी सूरज के चारों तरफ, ये देखो, सूरज के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में धरती को कितना टाइम लगता है, 365 डेज प्लस 6 आवर्स। ओके, देयरफॉर अ ईयर हैज़ 365 फुल डेज। तो एक साल में 365 फुल डेज हम काउंट करते हैं। द रिमेनिंग 6 आवर्स कीप ऑन एडिंग एंड मेक एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर। तो देखो ये जो 6 आवर्स है इसको हम ऐड करते जाते हैं, और हर 4 साल में ये 6 आवर्स भी एक एक्स्ट्रा डे बना देते हैं। कैसे, देखो 6 + 6 + 6 + 6, 4 सालों में ये 6 आवर्स ऐड होते होते 24 आवर्स बना देते हैं। और जैसे ही 24 आवर्स हुए इसका मतलब हमारा एक एक्स्ट्रा दिन तैयार हो गया। इसीलिए अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो 4 साल में जब वो एक्स्ट्रा डे ऐड होता है उसको हम लीप ईयर कहते हैं। और उस साल 366 डेज होते हैं एक साल के अंदर, ठीक है। इट कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। हर 4 साल बाद ये हमारा लीप ईयर आता है। अच्छा ये बताओ कि लीप ईयर में जो वो 1 एक्स्ट्रा डे ऐड हुआ है वो हम ईयर में कौन से मंथ में ऐड करते हैं, बताओ, सोचो सोचो। यस, फरवरी में।
ये आपके फैक्ट फाइल में भी दिया हुआ है। इन अ लीप ईयर फेब्रुवरी हैज़ 29 डेज। ऑर्डिनरी ईयर्स में 28 डेज होते हैं फेब्रुवरी में, लेकिन जब हमारा 366 डेज का लीप ईयर होता है तो उस साल फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं। अब 2024 हमारा लीप ईयर था। नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब हम पढ़ेंगे मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इजी है क्योंकि अभी तक आप याद कर चुके हैं। एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, देर आर 7 मंथ्स शोन इन द रेड कलर हैव 31 डेज। ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स ऐसे हैं जो रेड बॉक्स में दिखाए गए हैं, है ना। क्यों दिखाए गए हैं? बिकॉज दीज मंथ्स हैव 31 डेज। इन महीनों में 31 डेज होते हैं। उसके अलावा देर आर 4 मंथ्स शोन इन ब्लू हैव 30 डेज। अब ये जो ब्लू बॉक्सेस में जो महीने दिखाए हैं कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। ये 4 मंथ्स हैं और इनके पास सिर्फ 30 डेज होते हैं। एंड वन एंड ओनली हमारा फेब्रुवरी, ये हमारा स्पेशल मंथ है और इसमें 28 डेज होते हैं। नाउ आपकी बारी। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि फरवरी में सिर्फ 28 दिन क्यों होते हैं। देखते हैं मेरे स्टूडेंट स्क्वाड में कौन सबसे होशियार है। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शंस आर यूज टू मूव अराउंड व्हेन वी आर गोइंग टू एनी प्लेस। जब हम किसी जगह जाते हैं तो उस जगह का पता करने के लिए हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मान लो वो जगह है पूर्व दिशा की तरफ, लेकिन अगर हमें डायरेक्शन का पता ही नहीं होगा और हम और बाकी किसी दिशा में पहुंच जाएं तो हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो किसी भी जगह जाने के लिए हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। We can get lost easily if we do not know which direction we are moving in. अगर हमें दिशा का ही नहीं पता रहेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं तो हम बहुत आसानी से खो जाएंगे। इतनी बड़ी दुनिया है तो उस दुनिया में हम कब किस समय किस दिशा की तरफ मूव कर रहे हैं ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। देर आर 4 मेन साइड्स, फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट। अब डायरेक्शन पढ़ने से पहले आप बच्चे हो ना, छोटे बच्चे, तो सबसे पहले आपको साइड्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। आपके फेस के एकदम सामने आपकी फ्रंट साइड होगी, फेस के अपोजिट पीठ की तरफ बैक साइड होगी, इतना मालूम है। दाहिने हाथ की तरफ राइट हैंड साइड होगी और बाएं हाथ की तरफ लेफ्ट साइड होगी। फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, इतना तो आपको अभी तक पता ही है। अब इसी के अकॉर्डिंग 4 डायरेक्शंस होती हैं, 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं बच्चों, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये देखो यहाँ पर एक कंपास दिखाया गया है जिसमें टॉप पर नॉर्थ है, बॉटम में साउथ है, राइट हैंड साइड ईस्ट है और लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट है। लेकिन ये कंपास हमारे पास हमेशा तो अवेलेबल नहीं रहता, तो फिर हम दिशाओं का ज्ञान कैसे करेंगे? द सन हेल्प्स अस इन नोइंग डायरेक्शन। सूरज दिशाओं का ज्ञान कराने में हमें बहुत मदद करता है। कैसे करता है? द सन राइजेज इन द सेम डायरेक्शन एवरी डे। सूरज हमेशा किस दिशा में उगता है? जल्दी बताओ। यस, ईस्ट में। द सन राइजेज इन ईस्ट, है ना। हमेशा सूरज पूर्व दिशा में उगता है, तो इस दिशा को हम ईस्ट कहेंगे। और इवनिंग में क्या होता है? द सन सेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेस्ट। शाम को सूरज ईस्ट के जस्ट अपोजिट साइड में जो डायरेक्शन है जिसे हम वेस्ट कहते हैं वहाँ पर वो छुप जाता है, अस्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, होता है ना। इतना आप सबको क्लियर है? तो अब सूरज हमें डायरेक्शंस की नॉलेज के लिए कैसे हेल्प करता है जानते हैं। When we stand facing the rising sun, the north will be on our left hand side and the south will be on our right side. इसी डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ मैं आपको। जब हम मान लो यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और मेरा मुंह ईस्ट की तरफ है, उगते हुए सूरज की तरफ है, तो फ्रंट साइड में ईस्ट रहेगा और मेरे बैक में जस्ट ईस्ट के अपोजिट में हमारी वेस्ट साइड रहेगी। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ सन को फेस करते हुए तो मेरा राइट हैंड साइड हो जाएगा साउथ डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। इस ट्रिक से आप कहीं भी खड़े हो उस वक्त आप अपनी डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। ये देखो फैक्ट फाइल में एक और कितनी इंटरेस्टिंग बात बताई हुई है। ये है कंपास, ये दिशा का ज्ञान कराने वाली सुई होती है। इसको हम इंग्लिश में कंपास कहते हैं। द कंपास वाज इन्वेंटेड इन चाइना। इसका इन्वेंशन चाइना में हुआ था। इट इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शंस।
ये दिशाओं को फाइंड करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है कि इसकी जो ये एक सुई होती है ना बच्चों, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही फिक्स रहती है। हमेशा आप कहीं घूम जाओ, कैसे भी घूम जाओ, ये सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगी। और जिधर नॉर्थ होगा उसके अपोजिट में साउथ, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट और राइट में ईस्ट। बहुत ईजी है। तो ये चीज़ आप हमेशा माइंड में रखना कि कैसे हम डायरेक्शंस का पता करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मैप्स के बारे में। द ड्राइंग्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स मेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर टू शो द लोकेशन ऑफ वेरियस प्लेसेस इज कॉल्ड अ मैप। कागज़ के टुकड़े पर किसी भी देश या स्टेट की जो ड्राइंग बनाई जाती है, जिसमें उसके बारे में सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, लोकेशंस, डायरेक्शंस ये सब बताई जाती हैं, तो उसे हम मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? मैप। मैप माने नक्शा। ये देखो, ये हमारे इंडिया का मैप दिया हुआ है। द टॉप साइड ऑफ अ मैप ऑलवेज फेसेस नॉर्थ। ये चीज़ भी जाननी बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ में जब भी कोई मैप होगा, उसका जो टॉप साइड है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, वो नॉर्थ की तरफ, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही डिनोट करेगा। ठीक है, यानी कि उस मैप का टॉप वाला हिस्सा नॉर्थ डायरेक्शन है, और नॉर्थ का पता चलते ही आप बाकी सारी डायरेक्शंस को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन द मैप ऑफ इंडिया शोन हेयर, यहाँ पर ये आपको समझाने के लिए इंडिया का मैप दिया गया है। नॉर्थ इज़ एट द टॉप। ये देखो, नॉर्थ टॉप पर ही है, हमारा JNK एंड हिमालय नॉर्थ में ही है ना। नॉर्थ की जस्ट अपोजिट में साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ इज़ एट द टॉप, साउथ इज़ एट द बॉटम, ईस्ट इज़ ऑन द राइट साइड एंड वेस्ट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड। तो बहुत आसान है डायरेक्शंस का पता करना। आपको किसी भी एक दिशा, मैप में तो डायरेक्शन पता करना बहुत ही ईजी है। टॉप साइड हमेशा नॉर्थ बताएगी, नॉर्थ पता चलते ही आप बाकी तीनों डायरेक्शंस का भी पता कर सकते हैं। और अगर आपके हाथ में कोई नक्शा नहीं है, कोई कंपास भी नहीं है, तो आप अपनी जगह पर खड़े हो, सूरज की पोजीशन देखो और उसके अकॉर्डिंग आप दिशा का यानी डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। चलो, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। दिन में तो हम सूरज की हेल्प से डायरेक्शंस का पता कर लेंगे, रात को कैसे डायरेक्शन का पता करते हैं? ये आपके लिए एक टास्क है। जो भी मुझे इसका आंसर देगा, मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी विद लॉट्स ऑफ अप्लॉज कि देखो, इस बच्चे ने सबसे पहले आंसर किया है। ओके, कम ऑन, हरी अप। इसी के साथ आपकी क्लास 2 की EVS की कोर्स बुक का ये सिलेबस कंप्लीट होता है। आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊँगी। तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा गुरुकुल लेगेसी पर। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने गुरुकुल लेगेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब गुरुकुल लेगेसी एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।